क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, घर में शांति नहीं रहती और सब कुछ होते हुए भी एक अनजाना डर बना रहता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई अदृश्य ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है? आज हम जानेंगे कैसे भजन और नाम जप की शक्ति हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है, कैसे सिर्फ ईश्वर का नाम हमारे जीवन का सबसे बड़ा कवच बन सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी आध्यात्मिक, सकारात्मक और जीवन बदलने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। जब इंसान जीवन के संघर्षों में उलझा होता है, जब मन थकान से भर जाता है और जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, तब एक दिव्य कंपन उसकी सहायता के लिए पुकारता है। वह कंपन है नाम का, भजन का, ईश्वर स्मरण का। भजन और नाम जप केवल शब्द नहीं हैं, ये कंपन तरंगें हैं जो सीधे हमारी चेतना के सबसे गहरे स्तर तक जाती हैं। हर बार जब हम ईश्वर का नाम उच्चारित करते हैं तो हमारे भीतर का सूक्ष्म तंत्र जागता है। जो ऊर्जाएं हमें बांधती हैं, जो हमें नीचे खींचती हैं, वे इस कंपन के आगे टिक नहीं पाती। कहा गया है, नाम लेत पाप हरै, दुख दारिद्र नाश। यानी नाम जप वह अग्नि है जो तमस को भस्म कर देती है। जब साधक नियमित रूप से नाम जपता है तो उसका मन स्थिर, हृदय पवित्र और आभा मंडल तेजस्वी होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वे किसी व्यक्ति से आई हों या किसी अदृश्य स्रोत से, उस प्रकाश में गलने लगती हैं। जैसे अंधकार सूर्य के उगते ही स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम स्मरण से अंधकारमय शक्तियां स्वयं मिट जाती हैं। नाम जप के कंपन का विज्ञान भी बहुत गहरा है। जब हम राम, राधे, एयूएम, नमः शिवाय या सतनाम जैसे शब्दों का जप करते हैं तो वे ध्वनियां हमारी नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती हैं। हर अक्षर का अपना एक कंपन कोड, वाइब्रेशनल कोड होता है। यह कंपन हमारे आसपास के ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा को शुद्ध करता है। और जब यह क्षेत्र शुद्ध हो जाता है, तब कोई भी तामसी या तांत्रिक शक्ति उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग नियमित भजन करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देता है। यह तेज केवल भक्ति का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा संतुलन का परिणाम होता है जो नाम जप से उत्पन्न होता है। भजन में जब आत्मा डूब जाती है, तब साधक की तरंगें ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाती हैं। उसी क्षण वह साधक एक ऐसे कवच से ढक जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। भक्ति में जो कंपन उठता है, वह कंपन हर उस ऊर्जा को तोड़ देता है जो भय, क्रोध, ईर्ष्या या मोह से बनी होती है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, नाम ही अमोघ शस्त्र है जो अदृश्य से भी रक्षा करता है। तंत्र बाधाएं या नकारात्मक ऊर्जाएं असल में हमारे मन की दुर्बलता का लाभ उठाती है। वे उसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं जो भीतर से अस्थिर है। लेकिन जब मन नाम में स्थिर हो जाता है, तब कोई शक्ति उस पर अधिकार नहीं जमा सकती। भजन करते समय जब आंखें बंद होती हैं और हृदय प्रेम भाव से भर जाता है, तब भीतर एक दिव्य ज्वाला जलती है। यह ज्वाला नकारात्मकता की मृत्यु है। भजन और नाम जप का असली रहस्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस भावना में छिपा है जिससे वे उच्चारित किए जाते हैं। जब साधक नाम लेता है तो केवल आवाज नहीं निकलती, उसके हृदय से एक तरंग उठती है जो ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचती है। यही तरंग जब प्रेम और विश्वास से भरी होती है तो वह नकारात्मक ऊर्जाओं को चीरते हुए साधक के चारों ओर एक आभा मंडलीय कवच बना देती है। एक साधक था जो वर्षों तक भय और तंत्र बाधाओं से परेशान रहा। हर रात उसे किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता। उसने कई उपाय किए, पर कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु मुस्कुराए और बोले, इन शक्तियों से लड़ने की नहीं, इन्हें नाम के प्रकाश में विलीन करने की जरूरत है। उसने नाम जप शुरू किया। दिन ब दिन उसका मन स्थिर हुआ, भय कम हुआ और कुछ महीनों बाद उसका चेहरा दिव्यता से भर गया। यही है नाम जप की अदृश्य शक्ति। नाम जप करते समय हमारे भीतर जो कंपन, वाइब्रेशन बनता है,
वह हमारे चित्त और सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। हमारे अंदर 7 मुख्य चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। हर चक्र ऊर्जा का केंद्र है। नकारात्मकता इन्हीं केंद्रों में फंसकर व्यक्ति को थका देती है। लेकिन जब हम नाम जप करते हैं तो वह ध्वनि शक्ति, नाद, इन चक्रों को सक्रिय कर देती है। जैसे एयूएम नमः शिवाय का नाद पूरे तंत्र को शुद्ध करता है, राधे राधे प्रेम और करुणा का प्रवाह जगाता है, और सतनाम आत्मा को उसकी मूल पहचान में जागृत करता है। नकारात्मक ऊर्जा केवल वहां रह सकती है जहां भय, क्रोध या अज्ञान हो, लेकिन जहां नाम का कंपन होता है वहां ये तीनों का अस्तित्व ही नहीं रहता। नाम जप हमें भीतर से प्रकाशवान बनाता है। भजन के समय जब हृदय में प्रेम उमड़ता है तो वही प्रेम उस साधक के चारों ओर अदृश्य प्रकाश बन जाता है, और वह प्रकाश ही उसकी ढाल बनता है। संतों ने हमेशा कहा है, नाम स्मरण न केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, बल्कि संसारिक बंधनों से रक्षा का भी उपाय है। भजन केवल गाना नहीं, बल्कि ध्वनि योग है। हर स्वर, हर ताल, हर शब्द हमारी सूक्ष्म ऊर्जा को ब्रह्मांड के दिव्य रिदम से जोड़ता है। जब यह जुड़ाव होता है तो साधक के चारों ओर की ऊर्जा लहरें ब्रह्मांडीय लहरों से तालमेल बैठा लेती हैं। इस अवस्था में कोई भी बाहरी तामसी ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। नकारात्मक शक्तियां अंधकार में पलती हैं, और नाम जप उस अंधकार में प्रकाश का दीपक है। जिस घर में प्रतिदिन भजन गाया जाता है वहां केवल वातावरण नहीं, आभा मंडल भी पवित्र होता है। वहां का हर कोना एक विशेष कंपन से भर जाता है। इसलिए कहा गया, जहां नाम गाया जाए वहां स्वयं ईश्वर वास करते हैं। भजन और नाम जप मनुष्य को धीरे धीरे दिव्य आवृत्ति, डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं, और जो एक बार उस आवृत्ति पर पहुंच गया उसके लिए कोई नकारात्मक शक्ति कार्य नहीं कर सकती। भक्ति में यही रहस्य छिपा है। नाम स्मरण करो, मन को प्रेम में डुबो दो, और देखो भय, तंत्र, बाधा, क्रोध सब अपने आप गल जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति नाम में जीता है वह अब साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह चलता फिरता दिव्य कंपन बन जाता है। भजन और नाम जप का अर्थ केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का एक माध्यम है। जब साधक नाम जप में पूर्ण रूप से डूब जाता है तो उसका मन शांत नहीं बल्कि कंपनशील हो जाता है। ऐसा कंपन जो ब्रह्मांड की मूल तरंगों से जुड़ने लगता है। यह ब्रह्मांड कोई निर्जीव विस्तार नहीं है, यह चेतन ऊर्जा का महासागर है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव, हर मन एक ही तरंग के हिस्से हैं। इस तरंग का नाम है नाद, वह दिव्य ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में गूंजी थी। संत कबीर ने कहा था, अनहद नाद बाजे गर आंगान, सुनत लोग भय बिगाने। यानी जब यह अनहद नाद भीतर बजता है तो साधक बाहरी संसार से परे चला जाता है। जब हम नाम जप करते हैं तो उसी अनहद नाद से हमारा संपर्क स्थापित होता है। धीरे धीरे हमारी सांसें नाम के साथ तालमेल बैठाने लगती हैं। हर नाम के उच्चारण के साथ एक सूक्ष्म तरंग उठती है जो हमारे प्राण तत्व को संतुलित करती है। इस प्रक्रिया को योग में नाद योग कहा गया है। भजन इसका सरलतम रूप है, जहां संगीत, भाव और भक्ति तीनों मिलकर साधक के भीतर चेतना का विस्फोट करते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं तभी पनपती हैं जब व्यक्ति अपने स्वरूप से कट जाता है। जब मन विक्षिप्त, चित्त बिखरा हुआ और विचार असंतुलित हो, तब बाहरी शक्तियां प्रवेश करती हैं। लेकिन जैसे ही नाम जप से साधक अपने भीतर की नाद ध्वनि को सुनना शुरू करता है, उसके अंदर और बाहर के बीच का अंतर मिटने लगता है। वह ब्रह्मांड के रिदम में झूमने लगता है, और जो ब्रह्मांड के रिदम में है उसे कोई नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती। नाम जप की यह शक्ति सूक्ष्म शरीर में अद्भुत परिवर्तन लाती है। हमारे चारों ओर एक ऊर्जा आवरण होता है जिसे ऑरा कहा जाता है। जब यह ऑरा कमजोर होता है तब नकारात्मक ऊर्जाएं चिपकती हैं, लेकिन जब नाम जप का कंपन इसे छूता है तो यह आवरण सोने की तरह चमक उठता है। वह एक अदृश्य कवच बन जाता है, और उस कवच के भीतर साधक पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसीलिए सभी परंपराओं में नाम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सिख संत कहते हैं, नाम जपो, नाम खाओ, नाम में ही जियो। संत तुलसीदास लिखते हैं, राम नाम मनि ही बस करई, ताही न व्याप्त पाप करई।
अर्थात जो मन नाम में बस गया, वहां कोई पाप, कोई तंत्र, कोई अंधकार टिक नहीं सकता। नाम जप केवल रक्षा नहीं करता, वह परिवर्तन भी करता है। वह भय को साहस में, भ्रम को स्पष्टता में और कमजोरी को शक्ति में बदल देता है। जब आत्मा ब्रह्मांडीय तरंगों से एकाकार होती है तो व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। उसके चारों ओर एक विराट शक्ति है जो हर क्षण उसका सहारा बनी हुई है। यह अनुभूति ही नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए सबसे बड़ा प्रतिरोधक है, क्योंकि डर वहीं जन्म लेता है जहां अलगाव होता है, और जहां एकता का अनुभव होता है वहां भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नाम जप के साथ जब साधक की चेतना इस एकता की स्थिति में पहुंचती है तो वह अब किसी बाहरी उपाय पर निर्भर नहीं रहता। वह स्वयं ही अपने भीतर का दीपक बन जाता है। फिर चाहे तंत्र बाधाएं हों, मानसिक बेचैनियां हों या जीवन के संकट, सब उसके नाम जप की तरंग में घुल जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति नाम में एकाकार हो गया, वह अब केवल मनुष्य नहीं, स्वयं कंपन रूप ईश्वर बन गया है। भजन और नाम जप की सबसे बड़ी देन है मन की स्थिरता, क्योंकि जब तक मन डगमगाता रहेगा तब तक कोई भी साधना फल नहीं दे सकती। स्थिर मन वही दीपक है जो तूफानों में भी नहीं बुझता, और जब मन स्थिर होता है तभी साधक को यह सामर्थ्य मिलती है कि वह हर नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सके और उसे रूपांतरित कर सके। नाम जप मन को स्थिर क्यों करता है? क्योंकि नाम वह धारा है जो चंचल विचारों को एक दिशा देती है। हर बार जब हम नाम दोहराते हैं, राम राम, सतनाम, राधे राधे, तो हमारे भीतर की अनेक बिखरी हुई तरंगें एक बिंदु पर आकर जुड़ जाती हैं। यह बिंदु ही चित्त एकाग्रता है। यहीं से ध्यान प्रारंभ होता है, यहीं से साधना सजीव बनती है। स्थिर मन नकारात्मकता को दबाता नहीं, बल्कि उसे देखता है। यह देखना ही उसकी शक्ति है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जब नाम जप से मन में जागरूकता का दीपक जलता है तो नकारात्मकता टिक नहीं पाती। वह पहचान में आ जाती है, और पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। नाम जप का अर्थ है मन को बार बार ईश्वर की स्मृति में लौटाना। यह लौटना ही साधना है। जब साधक हर क्षण नाम में लौटता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्वयं से परिचित होने लगता है। वह जानने लगता है कि कौन सा विचार शुद्ध है और कौन अशुद्ध, कौन सी भावना निर्मल है और कौन कलुषित। इस डिसर्नमेंट, विवेक का ही नाम है आत्मिक जागरण। और जब यह जागरण होता है तो साधक अब बाहरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता, वह भीतर से प्रकाशमान हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाएं उन लोगों पर काम करती हैं जो अवचेतन भय में जीते हैं, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करते, जो जीवन से भागते हैं, जिनका मन अस्थिर और भ्रमित है। वे इन तरंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। परंतु जैसे ही नाम जप मन को स्थिर कर देता है, व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश की उपस्थिति महसूस करने लगता है। फिर भय नहीं रहता, और जहां भय नहीं वहां कोई अंधकार नहीं। संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात अगर मन निर्मल हो जाए तो हर जगह पवित्रता ही पवित्रता है। नाम जप का पहला कार्य यही है, मन को चंगा करना। और जब मन चंगा हो जाता है तो नकारात्मकता अपने आप रोग की तरह गिर जाती है। स्थिर मन केवल रक्षा नहीं करता, वह नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तन की शक्ति भी देता है। जैसे विष अगर सही मात्रा में रूपांतरित हो जाए तो औषधि बन जाता है, वैसे ही क्रोध अगर नाम के प्रकाश में आ जाए तो बल में बदल जाता है, भय साहस में बदल जाता है, मोह करुणा में बदल जाता है। यह सब तब संभव होता है जब साधक का मन स्थिर और सजग हो। नाम जप एक दिव्य फ्रीक्वेंसी ट्यूनर की तरह है। यह मन को धीरे धीरे उस ब्रह्मांडीय आवृत्ति पर लाता है जहां केवल प्रेम, शांति और प्रकाश की तरंगें हैं। जैसे ही मन उस तरंग से एकाकार होता है, साधक की चेतना रिएक्टिव नहीं रहती, वह रिस्पॉन्सिव हो जाती है। वह अब किसी भी परिस्थिति या नकारात्मक ऊर्जा के सामने कांपता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है मैं नाम में हूं और नाम में सब सुरक्षित है। यह स्थिरता ही भजन और नाम जप का गूढ़ चमत्कार है। यह कोई बाहरी तंत्र नहीं, बल्कि भीतर का विज्ञान है। एक बार यह समझ आ जाए तो साधक के लिए संसार का हर डर मिट जाता है।
वह केवल एक सत्य में जीता है। नाम ही आधार है, नाम ही सहारा है, नाम ही मेरा कवच है। भजन और नाम जप की जड़ में केवल शब्द या स्वर नहीं, बल्कि भावना, भक्ति भाव छिपी होती है। यही भावना साधक के भीतर दिव्य कंपन को प्रज्वलित करती है। जब यह भावना गहरी होती है, तब यह कंपन इतना शक्तिशाली बन जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके समीप टिक नहीं सकती। संतों ने कहा है, नाम तो हर कोई ले सकता है, पर प्रभाव तब होता है जब उसमें प्रेम हो। भक्ति की भावना ही वह ईंधन है जो नाम जप की अग्नि को तेज करती है। यदि नाम जपते समय मन में प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रकाश नहीं है, तो वह केवल शब्दों का दोहराव बनकर रह जाता है। लेकिन जब हृदय भाव से भर जाता है, तब वही नाम जप दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जिस क्षण साधक का मन प्रेम से भर जाता है, उसी क्षण उसका हृदय ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र बन जाता है। यह केंद्र ऐसा प्रकाश छोड़ता है जिसे अदृश्य जगत भी महसूस करता है। जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है, वैसे ही प्रेममय भक्ति के प्रकाश से तामसी ऊर्जाएं स्वतः ही दूर भाग जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक गहरा ऊर्जा सिद्धांत है। भक्ति का भाव हृदय के अनाहत चक्र को सक्रिय करता है। यह चक्र प्रेम और करुणा की तरंगों से जुड़ा होता है। जब अनाहत चक्र खुलता है, तो साधक के चारों ओर ऊर्जा का ऐसा मंडल बनता है जिसमें केवल प्रेम का कंपन होता है। नकारात्मक शक्तियां, जो भय और क्रोध की तरंगों से बनी होती हैं, इस मंडल में प्रवेश ही नहीं कर पाती। भक्ति की भावना में एक विलक्षण शक्ति होती है, विस्मरण की। जब साधक ईश्वर में खो जाता है, तब वह अपने भय, क्रोध, दुख सब भूल जाता है। यह विस्मरण ही मुक्ति है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा केवल उसी मन को पकड़ती है जो अपने घावों से चिपका रहता है। भक्ति उस पकड़ को ढीला कर देती है। वह कहती है, छोड़ दो, समर्पण करो। और जहां समर्पण होता है, वहां तंत्र बाधाएं या नकारात्मक तरंगें अपनी पकड़ खो देती हैं। भजन करते समय जब स्वर उठते हैं, राधे राधे, हरे कृष्ण, सतनाम वाहे गुरु, तो वे केवल शब्द नहीं, बल्कि दिव्य तरंगें हैं जो प्रेम को सक्रिय करती हैं। ये तरंगें हमारे आसपास की हवा को, दीवारों को और यहां तक कि हमारे विचारों को भी शुद्ध करती हैं। यही कारण है कि जहां भजन गाया जाता है, वहां का वातावरण स्वतः ही हल्का, मधुर और शांति से भरा हो जाता है। भक्ति की ऊर्जा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह संक्रमणशील होती है। एक व्यक्ति अगर सच्चे प्रेम और भक्ति में गा रहा है, तो उसकी तरंगें आसपास के कई लोगों के हृदय को छू लेती हैं। यह कंपन आगे बढ़ता जाता है और पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। इसलिए कहा गया है, एक प्रेमी हजारों को जगा सकता है अगर उसका नाम जप सच्चे भाव से हो। नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेम की तरंगों से भयभीत होती हैं, क्योंकि प्रेम में कोई विभाजन नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई द्वेष नहीं, और नकारात्मकता को अस्तित्व के लिए विभाजन की आवश्यकता होती है। जब साधक प्रेममय भक्ति में डूब जाता है, तो उसका हर श्वास नाम बन जाता है, हर धड़कन भजन बन जाती है। फिर तंत्र बाधा हो या मानसिक पीड़ा, सब उस प्रेम की आग में भस्म हो जाती है। इसलिए जो नाम जप प्रेम से करते हैं, उन्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं। वे स्वयं चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं। उनके आसपास का वातावरण स्वतः ही दिव्य हो जाता है। और वही अवस्था है जहां साधक सिर्फ नाम नहीं जपता, नाम बन जाता है। भजन और नाम जप का परम फल तब मिलता है जब साधक की चेतना इतनी निर्मल हो जाती है कि उसे नकारात्मकता से लड़ना नहीं पड़ता। वह केवल उसे देखता है और वह अपने आप मिट जाती है। यह अवस्था कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। जब चेतना शुद्ध हो जाती है, तो उसका कंपन इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली बन जाता है कि अंधकार उसे छू भी नहीं पाता। जिस प्रकार सूर्य को अंधेरा छू नहीं सकता, वैसे ही जागृत आत्मा को कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकती। नाम जप चेतना को धीरे धीरे परिष्कृत करता है। हर बार जब हम नाम स्मरण करते हैं, तब एक एक परत हमारे अवचेतन से हटती जाती है। वर्षों की जमी हुई भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह की धूल नाम की अग्नि में जलने लगती है। फिर जो शेष रहता है, वह है निर्मल साक्षी चेतना। यह साक्षी चेतना ही वह शक्ति है जो नकारात्मकता को निष्क्रिय कर देती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं केवल उसी मन पर प्रभाव डालती हैं
जो प्रतिक्रिया करता है, जो डरता है, जो सोचता है मैं इस ऊर्जा से पीड़ित हूं। लेकिन जब साधक नाम जप से इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका मैं मिटने लगता है, तब वह देखता है यह ऊर्जा है, यह तरंग है और मैं इसका साक्षी हूं। बस यही देखना उसके अंत को जन्म देता है। यही कारण है कि संत लोग लड़ाई नहीं करते। वे मंत्र तंत्र या उपायों में नहीं उलझते। वे बस नाम में टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जहां साक्षी है वहां बाधा टिकती नहीं। नाम जप का निरंतर अभ्यास साधक के भीतर प्रकाश की बुद्धि जगाता है। यह बुद्धि किसी ग्रंथ की नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से उपजती है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में नाम स्मरण करता है, दुख में, भय में, बीमारी में, अपमान में, तब धीरे धीरे उसका मन प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। वह देखना सीख जाता है, और जो देखता है वह मुक्त होता है। यह स्थिति ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे खड़ा होकर धारा को देख रहा हो। धारा में बहुत कुछ बह रहा है, पत्ते, मिट्टी, कचरा, फूल, पर वह केवल देख रहा है। वह बह नहीं रहा। नाम जब साधक को यही दृष्टि देता है। वह अब अपने भीतर उठने वाले भय, क्रोध या नकारात्मक विचारों को केवल देखता है, पहचानता है, और वे स्वतः शांत हो जाते हैं। जब चेतना इतनी स्पष्ट हो जाती है, तब बाहरी तांत्रिक या मानसिक बाधाएं भी उसकी सीमा पार नहीं कर पाती, क्योंकि अब साधक की उपस्थिति ही शुद्धिकरण का माध्यम बन जाती है। वह जहां बैठता है वहां वातावरण बदलने लगता है। उसका मौन, उसकी दृष्टि, उसकी सांस, सब कुछ दिव्यता की ध्वनि बन जाती है। नाम जप से शुद्ध हुई चेतना का प्रभाव ऐसा होता है कि नकारात्मक ऊर्जा उसके सामने टिक ही नहीं सकती। वह केवल आती है, टकराती है और विलीन हो जाती है। यह साधक की कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं, यह नाम की शक्ति है जो उसके माध्यम से कार्य कर रही होती है। साधक केवल माध्यम बन जाता है, और जब वह नाम का माध्यम बन जाता है, तब वह स्वयं ईश्वर की तरंग बन जाता है। संतों ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, नाम जपै सो हरि होई, हरि बिना और कौन। यानी जो नाम में लीन हो गया वह अब ईश्वर से भिन्न नहीं रहा। और जब साधक स्वयं ईश्वर की तरंग बन जाए, तब कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती। उसका स्वयं का अस्तित्व ही कवच बन जाता है। वह चलता है तो प्रकाश फैलता है, बोलता है तो शांति उतरती है, मौन रहता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही नाम जप की परम सिद्धि है, जहां लड़ाई नहीं, केवल उपस्थिति ही मुक्ति है। नाम जप और भजन केवल आत्मा को नहीं, बल्कि शरीर के चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा को भी शुद्ध करते हैं। हर जीव के चारों ओर एक सूक्ष्म आवरण होता है, यह ही उसका आभा मंडल है। यह अदृश्य होते हुए भी वास्तविक है, क्योंकि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म इसी में तरंग बनकर रहते हैं। जब व्यक्ति क्रोध, भय, ईर्ष्या या चिंता में जीता है, तो उसका आभा मंडल धुंधला और कमजोर हो जाता है। यही अवस्था नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश का द्वार बनती है। लेकिन जब कोई साधक नाम जप में डूब जाता है, तो वह अपने भीतर से ऐसी ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है जो उसके आभा मंडल को चमकाने लगती है। यह चमक सिर्फ रूपक नहीं, बल्कि वास्तविक ऊर्जा परिवर्तन है। नाम जप का कंपन बाहर की ओर फैलता है और उसके चारों ओर एक सोने जैसे प्रकाश का कवच बन जाता है। इस कवच को कोई तंत्र, कोई टोना, कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। संतों ने इसे नाम का कवच कहा है। जब साधक निरंतर नाम में जीता है, तो वह अपने चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा दीवार निर्मित करता है जो केवल प्रेम, शांति और प्रकाश से बनी होती है। यह दीवार किसी रासायनिक या भौतिक तत्व की नहीं, बल्कि भक्ति और कंपन की शक्ति से बनी होती है। यही कारण है कि जो साधक गहरे नाम स्मरण में लीन रहते हैं, उनके पास जाकर व्यक्ति को अपने आप शांति महसूस होती है। यह उनकी उपस्थिति नहीं, उनका आभा मंडल कार्य कर रहा होता है। नाम जप का प्रभाव हमारे शरीर के 7 चक्रों पर पड़ता है। हर चक्र की अपनी एक आवृत्ति होती है, और जब साधक नाम जपता है, तो ये चक्र सामंजस्य में आ जाते हैं। यह संतुलन ही वह स्थिति है जिसमें ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, सहस्रार की दिशा में। और जब यह प्रवाह निरंतर होता है, तब पूरा शरीर एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। यह प्रकाश चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाता है।
भजन करते समय जब प्रेम की भावना हृदय से उठती है, तब उस भाव की तरंगें अनाहत चक्र से बाहर फैलती हैं। ये तरंगें बाहर जाकर वातावरण में प्रकाश बिखेरती हैं। यही कारण है कि जहां सत्संग या भजन चलता है, वहां नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर चली जाती हैं। उन्हें उस प्रकाश से भय लगता है, क्योंकि वे केवल अंधकार में पनप सकती हैं। जब नाम जप से उत्पन्न यह दिव्य आभा स्थायी हो जाती है, तब साधक को किसी बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं ही चलते फिरते मंदिर बन जाता है। उसका हर श्वास नाम बन जाता है, हर विचार प्रार्थना और हर कर्म सेवा। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण शुद्ध हो जाता है। नाम जप से बनी यह सोने की दीवार केवल रक्षा नहीं करती, यह शुद्ध भी करती है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके संपर्क में आती भी है, तो वह उसी प्रकाश में जलकर शांत हो जाती है। जैसे सोने में आग लगती है तो वह और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही साधक का आभा मंडल हर चुनौती से और अधिक उज्ज्वल बनता जाता है। कबीर ने कहा था, जहां नाम वहां काम नहीं, जहां काम वहां नाम नहीं। यह वाक्य केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि एक ऊर्जा सिद्धांत है। जहां नाम का प्रकाश है, वहां नकारात्मकता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। जो व्यक्ति नाम जप की निरंतर साधना करता है, उसके चेहरे पर एक अलग तेज आ जाता है। वह तेज किसी सौंदर्य या उम्र का नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का होता है जो भीतर से बाहर बह रही होती है। यही तेज उसका सोने का कवच बन जाता है, एक ऐसा आभा मंडल जो सबको शांति देता है, पर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। इस अवस्था में साधक अब केवल अपने लिए नहीं जपता, उसका नाम जप ब्रह्मांड के लिए हो जाता है। वह जब जपता है तो उसकी तरंगें दूर दूर तक फैलकर असंख्य जीवों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि एक सच्चे भक्त का जीवन केवल उसका नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण बन जाता है।